दोस्तों आपको ऐसा सफ़र याद होगा जिस सफ़र में आपको तकलीफ़ हुई हो, यानी कि वो सफ़र हो सकता है 1-2 दिन का, या फिर 3-4 दिन का, या फिर 5-6 दिन का। तो दोस्तों एक बार हम अगर सफ़र करते हैं, अगर सफ़र में हमको तकलीफ़ होती है, वो जो तकलीफ़ है हम मरते दम तक नहीं भूलते हैं। दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। यानी कि दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोई सफ़र करते हैं, उस सफ़र में अगर हमको कोई तकलीफ़ होती है तो हम मरते दम तक उसको नहीं भूलते हैं। जैसे कि मेरा भी एक किस्सा है, जो मैं पूना को गया था एग्ज़ाम देने के लिए। पूना को गया था लेकिन आते वक्त जो है मुझे आना था ट्रेन से, तो रिजर्वेशन नहीं किया था, तो मैं डायरेक्ट टिकट काट के लोकल डिब्बे के अंदर बैठ गया। तो दोस्तों मुझे वहाँ से लेके लगभग 300 किलोमीटर मेरा घर है, तो वहाँ तक मुझे खड़े रह के सफ़र करना पड़ा। तो दोस्तों पाँव वगैरह दर्द कर रहे थे, उससे तो अच्छा कोई काम कर लेता, लेकिन दोस्तों उस सफ़र में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों हमको जन्म देने वाली हमारी माँ, उनके अंदर हम लगभग 9 महीने रह चुके हैं। तो मुझे एक आपसे बात पूछनी है कि आप जब 9 महीने का सफ़र कर रहे थे, शुरू से लेके 9 महीने तक, तो दोस्तों आपको कितनी तकलीफ़ हुई माँ के पेट में? कोई याद करके मुझे बताए। 1%, 2%, 20%, 10%, 40%, 50%, 100%, आपको कितनी तकलीफ़ हुई? और मुझे लगता है कि किसी को भी 1% भी तकलीफ़ नहीं हुई। दोस्तों अगर हमको तकलीफ़ होती तो हमको ज़रूर याद रहता। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों हम जब कभी मेडिकल के अंदर अगर दवाई खरीदने जाते हैं, तो वो पहले हमको पूछता है कि बड़े के लिए चाहिए कि छोटे के लिए चाहिए। हम बताते हैं बड़े के लिए चाहिए। जब हम अगर कोई दवाई बनाते हैं तो बड़े के लिए और बच्चे के लिए अलग अलग होती है, यानी कि छोटे के लिए और बड़े के लिए अलग अलग होती है। तो जो ईश्वर ने जो पानी बनाया, तो वो पानी बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए सेम है। तीसरी बात दोस्तों, जब कभी हमारा एक्सीडेंट होता है या फिर हमको कुछ भी हो जाता है, तो दोस्तों कहीं पर कट लग जाता है, कहीं पर हड्डी टूट जाती है, तो हमको रिपेयर करने के लिए लाखों करोड़ों की मशीन जो है हम काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हम पहले जैसे रिपेयर हो सकते हैं? जिस तरह हमें जो ईश्वर ने बनाया, उस तरह क्या वो मशीन हमको दोबारा रिपेयर कर सकती है? दोस्तों हमको ईश्वर ने ना बिल्कुल सारी चीज़ें जो लगती है वही चीज़ें दी है, जो होना चाहिए वही दी है। लोगों की हाइट, लोगों का देखना, लोगों के हाथ पैर, सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर ने एकदम राइट दी है। अब दोस्तों मुझे कहने की बात यह है कि इस दुनिया में जो सूरज उगता है और सूरज ढलता है, दिन होता है, रात होता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? आपको कुछ पता है? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? लेकिन होता तो है। दुनिया में कोई चीज़ गलत है क्या? मुझे बता के दिखाओ। हमारी हाइट, हमारे हाथ पैर, पानी, और हमारे भी माँ के पेट के अंदर रहना, सब कुछ सारी चीज़ें डेवलपमेंट, आज हमारे पास लाखों करोड़ों की मशीन होने के बाद भी हम एक हमारे जैसा नॉर्मल इंसान नहीं बना सकते। ये आज हमारी जो इंडिया है या फिर हमारा जो भी कुछ भी हो, जितनी भी तरक्की हो, लेकिन हमारे जैसा इंसान, हम जो इंसान है वो कभी भी नहीं बना सकते। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में की जो सारी चीज़ें हो रही हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर, हमारी बहुत कुछ चीज़ें, दिन होना, रात होना, हमको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना, सुख दुख सामना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया में एक्यूरेट तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर ईश्वर का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, ज़रूर इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर यानी कि कोई फ्रेंड नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने बेटे का नाम परमेश्वर रख देते हैं। ठीक है, वो जाने दो, एक अलग टॉपिक है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों पे के जो पीछे हैं ज़रूर ईश्वर का हाथ है। तो दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमें हर पल, हर दिन, हर रोज़ ईश्वर को याद करना चाहिए। अभी दोस्तों इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? हम ईश्वर को क्यों याद करेंगे? दोस्तों हमें ईश्वर को इसलिए याद करना है क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में के बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर नहीं है बोल के दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। उनको लगता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, बस हम अकेले इंसान हैं, कुछ करे तो हम राजा हैं, नहीं करे तो
कुछ भी नहीं है। अभी दोस्तों एक मैं टॉपिक आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मेहनत करने से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कुछ लोग 2 घंटे काम करके 1000 रुपये कमा रहे हैं, कुछ लोग 8-8 घंटे काम करके 200 रुपये कमा रहे हैं। तो इसमें ये तो सूत्र कहाँ है कि काम करने से यानी कि मेहनत करने से हमको जितना चाहे मतलब उतना मिलेगा। हाँ, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देने वाला ईश्वर है। जब वो देने बैठेगा तब हमको अच्छे से देगा। तो हमें दोस्तों ईश्वर है, इसी तरह यही सोच के हमको जो है दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर आके नेक काम करने चाहिए और सभी को सोचना चाहिए कि हाँ, ईश्वर है। इन सारी चीज़ों को, पृथ्वी को बनाने के पीछे सब कुछ सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं दोस्तों। हमारी एक पल के लिए सांस रुक जाए तब हम मर जाएंगे, एक पल के लिए पानी ख़त्म कर दिया जाए तब भी हम मर जाएंगे, एक पल के लिए अनाज ख़त्म हो जाए तब भी हम मर जाएंगे। दोस्तों, ये शक्ति कौन सी है? जब हम ज़मीन के अंदर एक बीज लगाते हैं और उसके सैकड़ों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हैं? ये सारी जो चीज़ें हैं पॉसिबल कैसे हैं दोस्तों? यानी कि दोस्तों, इसके पीछे ज़रूर किसी का ना किसी का हाथ है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे भी कुछ जन्नत है, दोजख है, जिसको मराठी में बोलते हैं स्वर्ग और नरक, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें दोस्तों इस दुनिया में हमेशा ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। हमको जो भी मिला है, हमको ईश्वर को याद करके उनको थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए, यानी कि उनका जो है आभार ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो जाती है तो सारा जो चीज़ है, हम सारा जो ब्लेम है वो ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, ईश्वर तो है, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने लिखी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन आप जब कभी फंस जाएंगे तो आपको ईश्वर हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। और ईश्वर हमेशा वो चाहते हैं कि आप कभी किसी मुश्किल में ना पड़ो, लेकिन हम खुद जो है मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब कभी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ईश्वर के ऊपर ब्लेम मत डाल दीजिएगा। आप अगर कार 150 की स्पीड से घुमाएंगे, यानी कि 150 की स्पीड से अगर भगाएंगे और फिर एक खेत के अंदर घुस जाएंगे, फिर बैठ के बोलेंगे कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, सारी चीज़ें आपके साथ हैं। अगर ईश्वर ने आपको बचाया है तो आपको जो है उनका आभार मानना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए। और हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि दोस्तों हमको जो है ईश्वर ने अच्छे से आँख दी, हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से दिए। हमारे अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम अपने अंदर फॉल्ट ज़रूर निकालते हैं। क्या फॉल्ट निकालते हैं? मेरे दोस्त ने गाड़ी लिया है, मेरे भाई ने बंगला लिया है, फिर मैं कब लूँगा। अरे भाई, ईश्वर ने जो तुमको दिया है ना, ऊपर एक पतरे का भी छत हो, एक पतरे का भी वो छत होना, तो उतना भी लोगों को नसीब नहीं हुआ है। आज भी लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके ऊपर छोटा सा भी छत नहीं है। वो फुटपाथ पे, रोड पे सोते हैं। उनसे तो भला आपके ऊपर छत तो है ना। मैं क्या कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको जो है ईश्वर ने कम क्या दिया है? आपको जो है ईश्वर ने कुछ भी कम नहीं दिया है। दोस्तों, आप जिस तरह हैं आज भी लाखों करोड़ों में हैं। ईश्वर ने आपको एक अच्छी सी बीवी दी, आपको एक अच्छा सा बच्चे दी, आपको भाई बहन दे, आपको माँ बाप दिए। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिए। सोच के थोड़ा सा देखिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए कि जिसको एक बेटा है या फिर 2 बेटे हैं, उसको कह को तो देखिए कि मुझे आपका एक बेटा दे दो, मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगा। एक बेटा है जिसके पास, उसको एक बार कह के देखो, उसकी क्या कीमत वो लगाएगा। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 1 करोड़ 50,000, 2,000, 15,000 कितना लगाएगा एक बेटे का। लेकिन दोस्तों, वो भी बेटा अगर आपके पास है, यानी कि एक अच्छी पत्नी है आपके पास और आपको एक अच्छा बेटा है, एक अच्छी बेटी है, उसकी जो कीमत है आप नहीं कर सकते, यानी कि उसकी गिनत में भी नहीं आती है। तो इतना अच्छा आपको जो ईश्वर ने दिया है, तो फिर भी हम बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि हमको ईश्वर ने क्या दिया है। अरे यार, ये कैसे मतलब, थोड़ा सा सोच के देखिए। इतना हट्टा कट्टा शरीर है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आप जो है अपने आप को, खुद को कितने में बेचना चाहोगे? मुझे बताओ। बेच सकते हो क्या आप? 5 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितने में बेच पाओगे अपने आप को?
अपने आप को जो है अपनी कीमत ही नहीं है दोस्तों। इतना अच्छा दिमाग दिया है ईश्वर ने, इतना अच्छा मुंह दिया है, इतना अच्छा कान दिया है, इतने अच्छे आंखें दिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा सा काम करो ना। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अपनी जो ज़िंदगी में है ना, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो जिसने हमको बनाया है ना, हम उसको भूल के काम कर रहे हैं, कभी ईश्वर को याद ही नहीं करते। हम ईश्वर को दोस्तों इसलिए याद करना है क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। हम दोस्तों हर एक घंटे में कितना, क्या कहते हैं उसको, कितना पाप करते हैं हम ही नहीं पता। हम जब चलते हैं ना रास्ते से, कितनी चींटी मरती होंगी, कितने मूंगे यानी कि मरते होंगे, कितने सजीव हमारे पहले तरह जो हैं दब के मरते होंगे, इसका हम सोच के भी नहीं चल सकते, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना जो है हम हर घंटे पाप करते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं लगता उसको। दोस्तों अपने घर के अंदर कीड़ा मकोड़ा अगर कोई चींटी वगैरह है तो उनको ज़रूर बाहर कर दीजिएगा, लेकिन मारिएगा मत, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के अंदर जिस तरह हम सभी लोगों को रहने का अधिकार है, उसी तरह जो है इस दुनिया के अंदर कीट पतंग जो भी बहुत सारे जो सजीव हैं उनको भी अच्छे से रहने का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे अंदर, यानी कि मेरे पास, मैं आगे चल के कवर करूँगा कि लोग जो हैं कितना पाप करते हैं, कितना पाप, हर घड़ी पाप करते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। आपको अच्छी तरह से ऐसा फोड़ के मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो बनाना कोई मकसद नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको सचेत कर लूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे जो है, मैं सभी लोगों को तो ये नहीं कर सकता, सभी लोगों को सुधरा नहीं सकता, लेकिन अगर आप सुधर जाएंगे सिर्फ एक ही व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अपने माँ बाप को संभालेगा अच्छे से, अपने पत्नी को संभालेगा, अपने बच्चे को संभालेगा, अपने भाई बहन को संभालेगा, अपने रिश्तेदारों को संभालेगा, अपने भाई को यानी अपने दोस्तों को संभालेगा। तो मुझे बस यही चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो का टाइम हो चुका है ज़्यादा। इस वीडियो के माध्यम से मकसद बस यही है कि हमको बनाने वाला ईश्वर है, आपको ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, आपको ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।